लड़कियां ऐसी जैसी कि घंटियां। हमारा नाम बब्बन है और हम लेडीजों के सबसे बड़े पुजारी हैं। हमें नहीं लगता कि लेडीजों का हमसे बड़ा कायल कोई होगा पूरे शहर में। हाय आय हाय हाय, लेडीजों को तो बात ही निराली होती है। उनकी हर अदा खास है। उन्हें तो ऊपर वाले ने फुर्सत से नहीं, नौकरी छोड़कर बनाया होगा। पूरे इत्मीनान से आय हाय हाय हाय, खूबसूरत लेडीजों के शहर में रहते हैं हम। या शहर में यहाँ के कॉलेज, यहाँ के दफ्तर, यहाँ के बस स्टॉप समझिए हुस्न की फैक्ट्रियाँ हैं। ये देखिए, वो देखिए, वहाँ देखिए, अरे इधर मिस हो गया। अब हुस्न ही हुस्न, नज़र जरा सी हटी नहीं कि एक हुस्न की मूरत ये लगा वो खड़ी हो गई। वो लंबे लंबे बाल जैसे पार्क में हंसते हुए बच्चे फिसल पट्टी पर फिसले चले आ रहे हों। वो बलखाती चाल जैसे हमें कोई मासूम सी गिलहरी हमारी हथेली पर फुदक रही हो। आय हाय हाय हाय, लेडीजों को तो ये एक लाइन में खड़ा करके भारत रत्न देना चाहिए कि उन्होंने लेडीज होकर कितना रहम किया हम सब पर। जब लेडीजें बोलती हैं तो लगता है कि किसी दूर पहाड़ पर घंटियां बज रही है, और जब हम जेंट्स बोलते हैं तो लगता है जैसे घंटा घर के अंदर घुस गए हम। जब लेडीजें चलती हैं तो लगता है जैसे किसी झील के किनारे हंस परेड कर रहे हो, और जब हम जेंट्स चलते हैं तो लगता है जैसे खच्चर घास चरने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए हों। लेडीजें नहीं होती तो हम सपने किसके देखते, गाने किस पर लिखते, गली में खड़े होकर किसको छेड़ते। लेकिन लेडीजों से रिलेटेड एक दुख की बात यह है कि हमें लेडीजों ने आज तक घास नहीं डाली। बचपन से आज तक किसी से ये नहीं हुआ कि कह दे कि बब्बन आप बड़े अच्छे लग रहे हो। आज तो हमने सोचा कि लेडीजों के पास रहने का एक ही कारगर तरीका है, डैडी टेलर हैं, तो उनसे एक कदम हम आगे निकल गए और हम लेडीज टेलर बन गए। हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहते हैं इस बात के लिए कि लेडीजें आजकल इतनी तरक्की कर रही हैं कि वो पायलट बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। इससे हमें कन्वीनियंस यूं हुई कि लेडीज टेलर का जॉब जेंट्स के लिए पूरी तरह ओपन है। डैडी याद शहर के बड़े पुराने और मशहूर टेलर थे। उनके दादा के टाइम की है हमारी दुकान, नाम है लक्की टेलर। हमसे पहले की जनरेशन का कोई दूल्हा ऐसा नहीं होगा जो डैडी की सिली हुई शेरवानी पहनकर घोड़ी ना चढ़ा हो। लेकिन हम बचपन से दूल्हे के नहीं, दुल्हन के कपड़े सिलाना चाहते थे। हमारा सपना था कि हम लेडीजों के अजीजों में गिने जाएं। आय हाय हाय हाय, और किसी तरीके से नहीं तो लेडीज टेलर बनकर ही सही। एक बड़ा पर्सनल सा करीबी रिश्ता होता है, ना लेडीज और ना टेलर का। वैसे डैडी चाहते थे कि हम कहीं गवर्नमेंट की जॉब ट्राई करें, लेकिन हम उन्हें आखिरकार मना ही लिए। हमने कहा, डैडी ये आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि दर्जी का काम सबसे ज़्यादा सवाब का होता है। जो इंसान जैसा दिखना चाहता है उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं हम। ख्वाबों को कॉटन और टेरिकॉट में लपेटते हैं हम। एक तरह से रूह को एक खूबसूरत जामा पहनाते हैं हम। डैडी मान गए, मेरी निकल पड़ी और हम याद शहर की आधी से ज़्यादा लड़कियों के करीबी बन गए। शुरू में तो समझ ही नहीं आता था कि इतना हुस्न बर्दाश्त कैसे करें। आय हाय हाय, हजारों बार पहली नज़र में प्यार हो गया हमें। दिल है व्हाट टू डू, लेकिन हुस्न और हमारा ज़्यादा मेल जोल हुआ नहीं था। बचपन में तो अक्सर
नाम लेते टाइम हमारे हाथ कांपने लग जाते थे। हम नाप गड़बड़ लेते थे। डैडी अब बीमार रहते थे तो दुकान भी हम ही चला रहे थे। अच्छा, हमारी भी मिस्टेक नहीं थी क्योंकि हम काम तो बड़ा हैंडल कर लेते थे लेकिन हुस्न हैंडल नहीं कर पाते थे। एक दिन मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में 2 घटनाएं घटी जिनसे हमारी जिंदगी बहुत संगीन तरीके से इफेक्ट होने वाली थी। गली में सामने की ओर से साइकिल के स्टैंड बगल में एक और दर्जी ने सुबह सुबह दुकान का उद्घाटन कर दिया। लक्की टेलर्स के तर्ज पर न्यू लक्की टेलर्स, और शाम को एक खूबसूरत लड़की दुकान में आकर बोली, सुनिए टेलर मास्टर, आप ही हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, हार्ट अटैक का नाम तो सुना ही होगा। बड़े लोगों की बीमारी है। हमारे ताया जी को हुई थी लेकिन हमको जो हार्ट अटैक उस वक्त हुआ वो सारे हार्ट अटैकों से बड़ा हार्ट अटैक था। एकदम धक्का सा लगा था कलेजे में, हुस्न का बम गोला। हमारा तो दिमाग ही सन्ना गया एकदम। खूबसूरती ऐसे कि खूबसूरती को भी लगे हम भाग के जाए, थोड़ा सा मेकअप लगा ले और सोचे कि इनके सामने तो हम फीके पड़ गए। भैया बोली, मुझे कुछ कपड़े बनवाने हैं लेकिन जल्दी बना पाएंगे आप? हमारा बस चलता तो हम सारी दुकान बंद करके बस उनके पर्सनल टेलर बन जाते, मोहतरमा की सेवा में लग जाते। हमने कहा, जी बताइए मोहतरमा। बड़ी तैयारी से आई थी, जो बनवाना था उसका एक नमूना साथ लाई थी। हमारे नापने वाला फीता उनके कहीं आसपास फटक नहीं पाया। उन्होंने कुछ कपड़े सीने को दिए और फिर चली गई। जाते जाते रसीद बुक में नाम लिखवाया, सगुप्ता। आय हाय हाय, नाम थोड़ी था, जैसे मोतियों की माला पिरोती हो किसी रेशमी धागे में। हमने उसी पल डिसाइड कर लिया कि अगर कोई लड़की मिसिज बब्बन होने के लायक है पूरे याद शहर में तो ये है। आय हाय हाय, हमने सोचा कि अपनी पूरी कला झोंक देंगे उनके कपड़े बनाने में। लेकिन इधर दिन कुछ खराब चल रहे थे। जैसा हमने बताया था कि लेडीजों के करीब जाते ही हम घबरा जाते थे और सारा नाप गलत कर देते थे। इस कारण से कई कस्टमर शिकायत लेकर आने लगे। कई तो ब्लाउज काउंटर पर फेंक जाते थे। पुश्तैनी धंधे को हम नाली में फेंके जा रहे थे। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि लक्की टेलर्स बंद होने वाला है। अच्छा, हमें इस सब का होश ही नहीं था। हम तो 1001वीं बार पहला प्यार कर बैठे। सगुप्ता जी से वो आती थी कभी कभी दुकान में और बाकी टाइम आती थी ख्वाबों में। हमारा तो ये हाल था जैसे हम शराबी हों, सगुप्ता जी के प्रेम में रोड के किनारे टूट पड़े हों, या कोई दमची हो जो धुएं में धुत अपनी दुनिया में गुम हो और पॉकेट मार मस्त उसकी पॉकेट मार रहा हो। अचानक सेंसिबल इंसान से हम बड़ी चिड़ीमार लवर टाइम पे हो गए थे। उधर लंका जलने वाली थी और हम इधर अपनी मोहब्बत के घोड़े पर सवार एक खाई की ओर चले जा रहे थे। टकबक 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 टकबक। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे सगुप्ता जी के लिए हमारा प्यार भी। ये सच है कि अभी हमारा प्यार बस एक अठन्नी भर था। हम अपनी अठन्नी के लिए चले जा रहे थे, इस कोशिश में कि वो भी अपनी अठन्नी जोड़ दे और खर्चा पूरा हो जाए। लेकिन लग रहा था कि 1001वीं बार पहला बार प्यार कर चुकने के बाद हम अभी भी अनाड़ी के अनाड़ी ही थे। वैसे सगुप्ता जी से हमारी फ्रेंडशिप जैसे हो गई थी। हमें लगता था कि कभी कभी वो बस बहाने से हमसे मिलने आती थी।
आखिर किसी के कपड़ों की सिलाई कितनी बार उधड़ सकती है, और 500 का खुला लेने सिर्फ हमारे पास क्यों भाई? मीन्स कुछ बात थी नहीं। एक दिन हमने सोचा कि इशारा कर ही दे। वो आई। हमने नुक्कड़ पर धनु चाय वाले से स्पेशल चाय मंगवाई। आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे शहरों में स्पेशल चाय का मतलब होता है कि उसमें आओ देखो ना ताओ, दूध उड़ेल दो। चाय आई, सगुप्ता जी ने पी, बोली स्पेशल चाय मंगवाई है आपने मेरे लिए? हमने मौका देखकर धावा बोल दिया, हाँ आप तो है ही स्पेशल, क्या करें? और उन्हें सिग्नल करते हुए एक अठन्नी काउंटर पर उनकी ओर सरका दी। हमने कहा अगर आप अपनी अठन्नी देंगी तो 1 रुपया पूरा हो जाएगा। उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और एक अठन्नी निकाली, यानी आई लव यू कह दिया। शायद नहीं। अच्छा ठीक है, लीजिए अठन्नी, अब 100 का चेंज दे देंगे। नोट दिया तो उंगली छू गई। आय हाय हाय, हम ये सन्नाटा ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे कि ऊपर वाले ने उसके ऊपर से एक और बहुत बड़ा झन्नाटा हमारी ओर भेज दिया। डैडी ने बुलाया, बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, बब्बन नुकसान बढ़ता जा रहा है। हमारे सारे कस्टमर सामने वाले न्यू लकी टेलर्स के पास जाने लगे हैं। जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है। दुकान शायद बंद करनी पड़े बेटा। डैडी जी ने जो बेड पर लेटे लेटे कहा था उससे हमारे तोते उड़ गए थे। बेड पर लेटे हुए थे वो और बेड से झट से खड़े हो गए हम। 8 साल पुरानी दुकान हमारी हरकतों, हमारे निकम्मेपन की वजह से बंद होने जा रही थी। हमें कुछ भी करना था इसे रोकने के लिए। हम रात को भूत की पिक्चर देखने से डरते हैं, लेकिन वैसे काफ़ी बहादुर हैं। मोहल्ले में किसी का भी पतंग खम्भे पर अटक जाती है तो सबसे पहले सब लोग हमें ही देखने लग जाते हैं कि बब्बन भाई तुम्हें कुछ कर सकते हो। हमने दुकान वापस आकर उसे बड़े प्यार से देखा। यही तो हम नाक बहाते हुए आए थे डैडी से टाफी के लिए 1 रुपया मांगने के लिए। यही तो पहली बार एक कस्टमर से प्यार हुआ। यही तो डैडी से पहली बार कैंची चलाना सीखा था। अरे यही दुकान तो थी हमारा सब कुछ। इसे बचाना था हर हालत में। अगले दिन सगुप्ता जी फिर आई। 500 का खुला चाहिए था। हम कुछ बुझे बुझे से थे। उन्होंने पूछा, हमसे रहा ना गया, सब बता दिया। बोली आप कुछ नया एक्साइटिंग आइडिया लाइए ताकि ये न्यू लकी टेलर बोरिंग और पुराना लगे। मैंने कहा आप मेरे साथ एक जगह चलेंगे? वो मुस्कुराई, बोली ठीक है, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम निकले। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हस्बैंड और वाइफ साथ में जा रहे हो फैमिली की प्रॉब्लम से निपटने। सामने न्यू लकी टेलर्स का मालिक हमारा नाम चुराने वाला चोर खड़ा लोमड़ी की तरह हंस रहा था। हम रिक्शा लेकर पुराने शहर में पहुंचे। एक गली में एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर खटखटाए। एक घर था डैडी के पुराने दोस्त अहमद चाचा का। याद शहर के एक और मशहूर रिटायर्ड दर्जी। 2 घंटे उनके साथ बैठा रहा। बातों से कमरा भर गया। वहीं बैठकर मैंने बहुत बड़ा फैसला किया। 2 दिन बाद लकी टेलर का साइन बोर्ड उतार दिया गया और फिर हिम्मत की सीढ़ी पर चढ़कर उम्मीद का हथौड़ा थामे अपने धीरे से लकी डिजाइनर्स का नया चमचमाता बोर्ड लगा दिया। हमने न्यू लकी टेलर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। हमने मोहब्बत की जंग में भी कुछ अलग मोर्चा खोलने का फैसला कर दिया था। सगुप्ता जी से अपने प्रेम का इजहार करने का प्रेम का लोहा गर्म था। टाइम आ गया था। जैसे चोंच छोटी कर लेने भर से छछूंदर चूहा नहीं बन सकता, जैसे सीना फुलाने भर से
पोमेरियन बुलडॉग नहीं बन सकता। ऐसे ही सिर्फ बोर्ड बदलने से तो लक्की टेलर्स लक्की डिजाइनर्स नहीं बन सकता था। डूबते बिजनेस में ये हालत थी कि अगर दुकान का नाम लक्की सोना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी रख दे तो भी शायद उसका कोई उद्धार नहीं कर पाता। लेकिन आप तो जानते हैं कि हम चतुर चोर हैं। जब 100 जीनियस मरे थे तब हमारा जन्म हुआ था। हमारे पास एक प्लान था, जैसे मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर के साथ गायब होने का सीक्रेट फार्मूला लग गया था। अम्मा चाचा अपने ज़माने में लेडीजों के ड्रेसों में एक बड़ा ही खूबसूरत अहमद कट बनाते थे। उन्होंने बना दिया और हमको और हमारी होने वाली वाइफ सगुप्ता जी को दे दिया है जी। हम होने वाली वाइफ किस अधिकार से कह रहे हैं? क्यों, आपकी होने वाली वाइफ है क्या? देखिए, ज़्यादा पूछताछ मत कीजिए हमसे। हमें लगातार पिछले कई दिनों में ऐसे हिंट मिल रहे थे कि हमारी अठन्नी अब रुपए में कन्वर्ट होने वाली थी। सगुप्ता जी ने वैसे तो कुछ कहा ही नहीं, और कहते भी कैसे? शर्म तो लेडीजों का गहना होती है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन हमारे दिल के एंटीने को लगातार सिग्नल मिल रहे थे कि मिस सगुप्ता मिसेज बम्बन बनने का इरादा कर रही थी। चूँकि हम चतुर चोर हैं, इसलिए अहमद चाचा के डिजाइन को फौरन अपना नाम बदल के बब्बन कट रख दिया। जैसे बात फैली, एक नए डिजाइन की भूखी प्यासी लड़कियां तिलचट्टों की तरह लक्की डिजाइनर पर खींची चली आ रही थी। आय हाय हाय हाय, अच्छे दिन वापस आ गए। हमने उन सबके साइज तो ले लिए थे, पर अभी तक किसी के नाम पर कैची चलाई नहीं थी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि जो नए जानलेवा डिजाइन हम अहमद चाचा के वहाँ से चुरा कर लाए थे, जिसको हम सारे याद शहर का हॉटेस्ट फैशन ट्रेंड बनाना चाहते थे, उस डिजाइन की ड्रेस हम सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी सगुप्ता जी के लिए एक ड्रेस में यूज करें। हमने कहा, सगुप्ता, शादी की बात कर ली जाए क्या? सगुप्ता ने शर्माते हुए कहा, जी मैं भी आपसे ये बात करना चाहत रही थी, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। मैंने कहा, अरे तुमसे ज़्यादा जल्दी तो हमें है। हम चाहते हैं कि शादी का जोड़ा तुम बब्बन कट में पहनो। सगुप्ता ने कहा, जी हम भी यही चाहते हैं। 12 दिन में हमारा निकाह है और हमारे होने वाले शौहर ने खास कह रखा है कि हम यहीं से अपनी शादी का जोड़ा बनाएं। उनकी पिछली 3 पुश्तियों के कपड़े लक्की टेलर्स ने सिले हैं ना, इसलिए। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल लैला वाइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर